नमस्कार दोस्तों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमरूद की खेती के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप अमरूद की खेती कैसे करें, अमरूद की बागवानी कैसे करें, अमरूद का पौधा आपको कैसे लगाना चाहिए, कौन सी मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमरूद की खेती में बहुत सारा मुनाफा आप कमा सकते हैं। बस आपको चाहिए कि आपको सही जानकारी इसकी होनी चाहिए कि आपको अमरूद की खेती कैसे करनी चाहिए, कौन सा तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है, कौन सी जलवायु में इसकी खेती करनी चाहिए। ये सब जानकारी लेने के बाद ही आप अमरूद की खेती के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अमरूद की खेती करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलवायु की, कि अमरूद की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त मानी गई है। तो अगर अमरूद की खेती के लिए जलवायु की बात की जाए तो अमरूद के लिए गर्म और शुष्क जलवायु ये दोनों सबसे उपयुक्त माना गया है। ये गर्मी तथा पाला दोनों आसानी से सहन कर सकता है। छोटे पौधे में पाले का असर देखा गया है। जो जब हम अपना पौधा लगाते हैं तो 1-2 साल तक, यानी जब पौधा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसमें पाले का असर रहता है। यानी तब तक आपको अपने पौधे को पाले से बचाना होगा। उसके बाद में जब आपका पौधा बड़ा हो जाएगा तब ना तो उस पर अधिक गर्मी का असर होगा, ना ही पाले का असर होगा। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए। तो अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो 40 से लगभग 45 डिग्री तक अगर तापमान है तो आपका ये पौधा तापमान सहन कर सकता है। अगर इससे ऊपर हो जाता है तो तापमान सहन नहीं कर पाएगा। यानी जहाँ पे एक अनुमान के तहत 40 डिग्री तक तापमान रहता है, वहाँ पे इसकी खेती बड़ी अच्छे से की जा सकती है। अगर बात की जाए सॉइल की, यानी मिट्टी का चुनाव हमें कैसा करना चाहिए, कौन सी खेत में अमरूद की खेती करनी चाहिए, तो अगर मिट्टी की बात की जाए तो लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आप अमरूद की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे बेस्ट मिट्टी की बात की जाए, सबसे अच्छी मिट्टी की बात की जाए जिसमें आप अमरूद की खेती करेंगे तो कुछ अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। लगभग सभी बागवानी में हो या किसी फसल का चुनाव करना हो या फिर कोई पौधा आप लगा रहे हो, बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है लगभग सारे फसलों के लिए, सारे पौधों के लिए। अब हम कुछ प्रजातियों के नाम बताएंगे जिसका आप चयन कर सकते हैं। वैसे तो प्रजातियों का चयन आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन कुछ उन्नतशील प्रजातियों के नाम मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसका चयन भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए अमरूद की प्रजातियों की तो इसमें बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियाँ जैसे आपका इलाहाबादी सफ़ेदा हो गया, सेबनुमा अमरूद हो गया, इलाहाबादी सुरखा हो गया, बेहट कोकोनट, सरदार 49 लखनऊ हो गया आपका, ये सब प्रजातियाँ होती है जिनको आप आसानी से लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ये देती हैं। अगर इलाहाबादी सफ़ेदा की बात की जाए तो बागवानी के लिए अभी तक सर्वोत्तम प्रजाति मानी गई है। अगर आप बागवानी के शौकीन हैं, बागवानी करना चाहते हैं, अमरूद की खेती करना चाहते हैं तो इलाहाबादी सफ़ेदा सबसे उपयुक्त रहेगा। वैसे आप अपने क्षेत्र के हिसाब से ही किसी भी किस्म का चयन करें। अपने क्षेत्र, अपने जलवायु, अपनी मिट्टी के हिसाब से ही आपको किसी प्रजाति का चयन करना चाहिए। कौन सी मिट्टी में कौन सा जो आपका प्रजाति होता है अच्छे से ग्रो कर सकता है, इसके बारे में आपको कंफर्म कर लेना होगा। उसके बाद ही आप किसी प्रजाति का चयन करें, क्योंकि प्रजाति आप एक बार ही चयन करेंगे, बार बार आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी बार बार बदलने का उसमें कोई आपको तरीका नहीं रहेगा। तो एक बार आपको चुनाव करना है तो अच्छी प्रजाति, जो सर्वोत्तम प्रजाति हो, उसी का चुनाव करें और अपने पौधे वहाँ से ही खरीदें। अगर आप पौधे खरीद रहे हैं तो अच्छी नर्सरी से खरीदें, अच्छे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के आपको पौधे मिले वहीं से आपको इसका पौधा खरीदना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अमरूद की खेती करना चाहते हैं, बागवानी करना चाहते हैं या फिर इसका पौधा लगाना चाहते हैं तो पौधा लगाने का सही समय क्या होता है, खासकर बागवानी करने का सही समय क्या होता है। तो दोस्तों, जुलाई से अगस्त ये वो 2 महीने हैं जिनमें आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त माना गया है। और जिन क्षेत्रों में सिंचाई वाली सुविधा होती है, यानी जहाँ पे जल संसाधन सही से उपलब्ध है, वहाँ पे आप इसको फरवरी से मार्च में भी आसानी से लगा सकते हैं। यानी जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था ना हो वहाँ पे आप जुलाई से अगस्त में इसको लगाएं, और जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से हो वहाँ पे आप इसको फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको पौधा लगाना है, अगर आपके वहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो आप जुलाई अगस्त में लगाएं। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो आप इसमें फरवरी मार्च का भी चुनाव कर सकते हैं। पौधा लगाने से पहले आपको खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लेनी होगी। जुताई करके आपको खेत को एकदम समतल बना देना है। जल निकासी की उचित व्यवस्था आपको कर लेनी चाहिए। और पानी के संसाधन, यानी जो आपका सिंचाई का साधन होता है, उसकी भी आपको व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि अगर आप बागवानी करना चाहते हैं तो उसमें सिंचाई भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है। तो सिंचाई के लिए आपको इसके संसाधन भी
पहले से ख़रीद लेने होंगे या फिर सही से सिंचाई के संसाधनों की व्यवस्था आपको कर लेनी होगी, तभी आप एक सफल बागवानी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें सिंचाई कितने दिनों के अंतराल पे करना चाहिए, यानी गर्मी में और सर्दी में कितने दिन के अंतराल पे हमें सिंचाई करनी चाहिए और कब कब सिंचाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको पहली सिंचाई करनी है जब आप अपना पौधा लगाएं उसके तुरंत बाद, यानी जब अपना पौधा रोप रहे हो, लगा रहे हो आप, उसके तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी है। उसके बाद उसके तीसरे दिन के बाद आपको दूसरी सिंचाई कर देनी है, यानी पौधा लगाने के दिन आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद तीसरे दिन आपको सिंचाई करनी है। उसके बाद अगर गर्मी का सीज़न है तो 5 से 7 दिन, और अगर सर्दियों का मौसम है तो आपको 15 दिन के अंतराल पे लगभग सिंचाई करनी चाहिए। इसके साथ में आपको अपने क्षेत्र, अपने मौसम के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। अगर आपका मौसम एकदम अधिक गर्मी वाला है तो आपको वहाँ पे जल्दी जल्दी सिंचाई करनी होगी। अगर सर्दी का मौसम है और आप देख रहे हैं कि मिट्टी में भी नमी बरकरार है, यानी मिट्टी आपकी सूखी नहीं है, तो आप थोड़ा दिन के बाद भी सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई के बाद एक हिस्सा आ जाता है निराई गुड़ाई का। तो आपको अपने अमरूद के खेत जो होते हैं, बागवानी जो होती है, उसको आपको निराई गुड़ाई भी अच्छे से करते रहना है। पौधे के पास आपको अच्छे से निराई गुड़ाई करके 10-15 दिन पे आप निराई गुड़ाई करते रहें, या 20 दिन के अंतराल पे निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करते समय आपको उसमें खरपतवार भी हटा देना है। निराई गुड़ाई आपको तब करना चाहिए जब आप देखें कि उसमें थोड़ा खरपतवार थोड़ा बड़े हो गए हैं, यानी 15 से 20 दिन के अंतराल पे आपको अपने अमरूद के फसल की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। निराई गुड़ाई के बाद हम बात कर लेते हैं पौधे की कटाई छटाई। दोस्तों, बहुत सारे हमारे किसान भाई होते हैं जो कटाई छटाई से काफ़ी डरते हैं। सोचते हैं अगर हम अपने पौधों को बार बार काटते रहेंगे तो हमारा पौधा सूख जाएगा या अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, लेकिन ये उनकी गलत फहमी होती है। अगर आप अपने पौधे की समय पे उचित ढंग से कटाई छटाई करते रहेंगे तो आप अपने उत्पादन में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, साथ में अपने पौधे के जो आकार होता है या उसमें जो शाखाएँ होती है उसमें भी वृद्धि कर सकते हैं। तो आपको कटाई छटाई एक निश्चित अंतराल पर करती रहनी चाहिए। कटाई छटाई करने से ही आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अमरूद के बाग में आप 3-4 वर्ष तक कुछ अन्य फसलें भी उगा सकते हैं। यानी जब पौधे छोटे रहते हैं तो आपको इसमें कुछ अन्य फसलें जैसे मूली हो गया, भिंडी हो गया, बैगन, गाजर, या फिर फलियों वाले पौधे हो गए, चने, मटर इत्यादि आप उगा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों जो मैंने आपको दी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई जानकारी छूट गई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस जानकारी को अगले वीडियो में ज़रूर सम्मिलित करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।